ऐतिहासिक ग्रंथों में प्राचीन जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनमें से दो का नाम आता है, आपने सुना होगा, एक रामायण और एक महाभारत। ऐतिहासिक ग्रंथ इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये इतिहास परक ग्रंथ है। इनमें भक्ति की चर्चा ज्यादा नहीं है, इतिहास की चर्चा है। जो जैसा इस ग्रंथ था वैसा उसको लिख देना इतिहास का। उसी में एक चर्चा आती है जब पांडवों को वनवास हुआ। वनवास के दौरान पांचों भाई अपनी मां कुंती के साथ वन में जा रहे थे। संयोगवश या स्वभाववश कहें, मां कुंती को प्यास लगी। दूर दूर तक जल नहीं दिखाई दे रहा था। सहदेव को कहा गया कि हम यहीं विश्राम कर रहे हैं, मां यहीं विश्राम कर रही है, जाओ देखो जल लेकर के आओ। सहदेव गया, उसको एक सरोवर दिखाई दिया। जैसे ही वो सरोवर के पास पहुंचा, जल लेने का प्रयास किया, उस सरोवर का जो स्वामी था यक्ष, उसने कहा मेरे प्रश्नों के उत्तर दो तभी जल ले सको। सहदेव उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया और वहीं अचेत होकर के गिर पड़े। इसी तरह नकुल जाते हैं, नकुल भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। अर्जुन जाते हैं, भीम जाते हैं और यक्ष के प्रश्नों से अनुत्तरित होकर के वो वहीं पर मूर्छित हो जाते हैं। जब युधिष्ठिर देखते हैं कि अभी तक मेरे चारों भाई अभी नहीं आए, मां प्यास से व्याकुल हो रही थी, वो जाते हैं। जब उनको सरोवर दिखाई दिया, सरोवर के पास गए, उन्होंने देखा मेरे चारों भाई मूर्छित पड़े। उन्होंने सोचा कि जल लेकर के इनकी मूर्छा शांत करूं। इतने में ही यक्ष ने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब मैं आपको आपके भाई सहित जल लेने दूंगा। तो प्रश्न वन पर में प्रश्न बहुत हैं, कई अध्यायों में प्रश्न हैं, लेकिन इन चार प्रश्नों की चर्चा मैं आपसे करूंगा। यक्ष ने चार प्रश्न एक श्लोक में पूछे हैं। को मोदते किमाश्चर्यम्, को मोदते किमाश्चर्यम्, कः पंथा का च वर्तिका, ममैतांश्च चतुरः प्रश्नान् कथयित्वा जलम पिब। पहला प्रश्न था को मोदते, प्रसन्न कौन, खुश कौन, को मोदते। दूसरा प्रश्न है किम आश्चर्यम, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, कह पंथा, सही मार्ग कौन सा। और चौथा प्रश्न है काचा वर्तिका, ताजा समाचार क्या है। तो पहले प्रश्न का उत्तर ममैतांश्च चतुरः प्रश्नान्, यदि इन चारों प्रश्नों का आप जवाब दे दोगे तदा जलम पिब, तब आप जल पिएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज उसके चारों प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देते हैं। अब आप सोचिए कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कहा पंचमे यानी षष्ठे वा को मोदते। इस प्रश्न का उत्तर है पंचमे अहं सप्ते वा साकं पचति स्वगृहे, अंगनी च प्रवासी च स वारिचर मोदते। हे वारिचर, हे के स्वामी यक्ष, पंचमे अहन षष्ठे वा, पांचवें दिन या छठवें दिन, मतलब सप्ताह में एक दिन यदि वह व्यक्ति अपने घर में साग की व्यवस्था कर लेता, साग वाली सब्जी डेली नहीं बनती उसके घर में, फिर भी पांचवें छठवें दिन यदि उसके घर में सब्जी बन जाती और वो किसी का ऋणी नहीं, अनऋणी, और उसको परदेश में जाना पड़ा, तो हे वारिचर वो उसको से बड़ा प्रसन्न होगा।
कहने का मतलब वो संतोषी है, वो उतने में ही खुश है, उसको नमक रोटी मिल रही, नमक रोटी में खुश है, लेकिन उसने कर्ज लेकर के सब्जी अपने घर में नहीं बनाई। तो पहला सुख है, यदि यथार्थ में कहें, संतोष। जितना है उतने में ही खुश रहना सबसे पहला सुख, या कहें वही व्यक्ति सुखी है जो संतोषी। दूसरा प्रश्न था कि आश्चर्य, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने कहा, ऋषि जी ने कहा कि अहन्य भूतानि, अहनि अहन माने होता दिन, अहन्य प्रतिदिन, भूतानि माने प्राणी, प्रतिदिन प्राणी क्या होते हैं? यमालयम गच्छन्ति, अहन्य भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम, यम के दरवाजे जाते हैं, माने स्वर्ग सिधार जाते हैं। हम प्रतिदिन देखते हैं कि हर व्यक्ति की मृत्यु होती है, देखते हैं कि नहीं देखते? लेकिन दूसरों की मृत्यु देख करके भी शेषाः स्थावरम् इच्छन्ति, जो शेष बच जाते हैं धराधाम पर, इस मृत्यु लोक पर, वो अपने आप को स्थिर मानते हैं, वो अपने आप को स्थायी मानते हैं। कि आश्चर्य मत आता, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? कहते हैं ना कि मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम, भवन बनाता ऐसे जैसे हर दिन यहाँ होगा। बहुत अच्छा, बहुत कठिन है राम। एक बार तालियां बजा दीजिए सभी के लिए। भवन बनाते ऐसे जैसे हर दिन यहाँ होगा, मतलब ऐसे वो भवन बना, एक खंड दो खंड तीन खंड ऐसे भवन बना रहा है, उसको जैसे यहाँ स्थायी परमानेंट उसकी व्यवस्था हो गई। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? यदि आज की जगत में एक आश्चर्य हमको और दिखाई देता है, आप लोग भी चिंतन कीजिएगा, एक आश्चर्य इस बात का भी दिखाई देता है कि जब हम लोग गुटखा खाते हैं, जो भी ऐसी चीज का नशा करते हैं, गुटखा है, मदिरा पान, शराब, सिगरेट, उसके रैपर में इतना, जितना बड़ा रैपर शायद उतना ही बड़ा चित्र बना रहता है कैंसर का, कि इसको पीने से, इसको खाने से कैंसर होता है। बिस्किट खाते हैं, उसका हम एक्सपायरी डेट देखते हैं, कोई भी खाद्य सामग्री खरीदते हैं उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जानलेवा, इससे आपकी मौत हो सकती है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा आज का आश्चर्य है या नहीं? बिल्कुल। जानते हुए भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे युवा, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे युवा जो मंच पर आकर के कहते हैं कि ये खाना हानिकारक है, और जैसे ही पर्दे के पीछे जाते हैं खाते हुए मिल जाते हैं। आश्चर्य है कि नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। को मोदते कि आश्चर्य कस्य पंथा, कह पंथा, सही मार्ग कौन सा है, सन्मार्ग कौन सा है, सही रास्ता कौन सा है? तो उन्होंने कहा, महाजनोन गतः सपंथा, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, नैको मुनिर्यस्य मतम प्रमाणम। तर्क ही जो है, एक तर्क से दूसरे तर्क का खंडन स्वाभाविक सिद्ध हो जाता है। यदि कोई तार्किक व्यक्ति उससे भी प्रबल है तो उस तर्क का खंडन, तर्क कभी प्रतिष्ठित नहीं होता, तर्क कभी प्रतिष्ठा को, स्थायी को नहीं प्राप्त होता है। उसका रीजन है कि उससे बड़ा कोई तार्किक होगा तो तर्क का खंडन कर देगा। कोई ऐसा मुनि नहीं है, कोई ऐसा ऋषि नहीं है जो कह दे एकदम इत्थमेव, यही इसी तरह से दूसरा कहेगा नहीं, इस तरह से भी हो सकता है। तो फिर सही रास्ता कौन सा है? तो कहा, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनोन गतः सपंथा। सही रास्ता वही है जिस रास्ते पर हमारे महापुरुष, हमारे ऋषि, हमारे सत्पुरुष, सज्जन लोग, अच्छे लोग, आदर्श लोग, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, वो जिस मार्ग से गए हैं
वही हमारे लिए सन्मान है। चौथा क्वेश्चन है काचावर्ती का ताजा समाचार क्या है? तो ताजा समाचार यही है कि समय हम सबको पका रहा, कहा अस्मिन महामोह में कटाहे, इस मोह माया रूपी संसार में कढ़ाई में हम लोग पकाते हैं ना, तो ये महामोह रूपी ये संसार जो है यही हमारे लिए कढ़ाई है। सूर्य आग, सूर्य रूपी आग से, सूर्य की आग से, रात की दिन रूपी ईंधन से, मासर पर घंटने करछुल से चलाते हो ना, चम्मच से, तो कहा मांस और ऋतु ये क्या है? करछुल है। इन्हीं से काला पचती दीवारता, समय हमको पका रहा। हम समय नहीं बीतता, कालो न आता वह नहीं बजाता, समय नहीं बीतता, हम लोग बीतते हैं। वे किसका होता है? क्षण किसका होता है? हम लोगों का होता है। यदि आपकी उम्र 70 साल है, 70 में कितनी बची? समय तो आवाज गति से चल रहा, काल नित्य है, नित्य पदार्थ का कभी क्षरण नहीं होता। तो समय नहीं बीतता, समय हमको पकाता है, समय हमको क्षण करता है, हम ही बीतते हैं। हम समय को नहीं भोगते, समय ही हमें भोगता है। यही प्रतिदिन के ताजा समाचार होता है। 3-4 प्रश्नों का जब युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया तो यक्ष उस सरोवर का जो स्वामी था वो प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के उसके चारों भाइयों को जीवित कर दिया, मूर्छा से जागृत कर दिया और युधिष्ठिर को जल लेने की आज्ञा दी। तो कहने का मतलब इन 4 प्रश्नों से अपने जीवन में आप लोग परिवर्तन लाइए। आश्चर्य की बात, पहला जो उत्तर था 2 मोह थे,